फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे आप सबको। दोस्तों, रामनवमी आने वाली है और बहुत ही मनचाहा धन देके जाने वाली है आपको। अगर आप भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो ये रामनवमी आपके लिए खुशियों का संदेश लाई है। इस रामनवमी को अगर सामान्य विधि विधान से लेकिन पूरे मन और चित्त लगा करके आप भगवान श्री राम की पूजा करेंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होने वाली है। आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। रामनवमी का आगमन क्यों हुआ है, सबसे पहले ये जान लें। रामनवमी का आगमन पुष्य नक्षत्र और सुकर्मा योग में उपहार के स्वरूप, भगवान का दिया हुआ गिफ्ट के स्वरूप हमारे तरफ आ रहा है। 35 वर्षों के बाद भक्तों के लिए महासंयोग बनकर साक्षात वरदान बनकर आया है। 5 अप्रैल को बुधवार के दिन है पुष्य नक्षत्र और सुकर्मा योग, और ऐसे में रामनवमी का आना व्रतधारियों और राम भक्तों के लिए बहुत ही सुखद है। ये विश्व के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि शांति और सौहार्द का संदेश लेके आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि आकाश का वातावरण अच्छा रहेगा, आरोग्य कारक सिद्ध होगा, कहीं भी तनाव नहीं रहेगा, भाईचारे का माहौल रहेगा सब तरफ। और जिन क्षेत्रों में अब तक रामनवमी में तनाव की स्थिति रही है वहाँ भी इस बार बहुत ही पीसफुल रहने वाला है। रामनवमी जन साधारण और जनप्रतिनिधि सबके लिए मंगल सिद्ध करने वाला होगा दोस्तों। उल्का उत्पात और भीषण आंधी के थोड़े से संयोग आ रहे हैं। आपको मैं बताऊंगी क्या क्या उपाय करके आप राम भगवान को मना सकते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि देश में चैत्र नवरात्रि जब 9वां दिन होता है तब रामनवमी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में तो शुरू हो ही गई है तैयारियां, और पुष्य नक्षत्र में पड़ने के वजह से श्रद्धालुओं के लिए खास समय रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही अधिक शुभ है क्योंकि श्री राम का जन्म इसी ऐसी ही नवमी पर पुष्य नक्षत्र में हुआ था। मंगलवार को रात को 2:34 से शुरू होकर बुधवार दोपहर को 1:40 तक रहने वाला है, और विशेष मुहूर्त होने के कारण विशेष फलदायी रहने वाला है। श्री राम नवमी इसलिए भी खास है क्योंकि श्री राम भगवान वनवास से इस दिन लौटे थे, और दोस्तों इस दिन विक्रम संवत का पहला पुष्य नक्षत्र है। इस दिन सोना चांदी आदि खरीदी अगर आप करेंगे तो शुभ योग दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन मूल्यवान धातु खरीदना बहुत ही शुभ भी माना जाता है। श्री रामचंद्र जी का जन्म मध्याह्न काल में व्याप्त नौमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में हुआ था, और इस बार जो पुष्य नक्षत्र आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा है। महाभारत वन पर्व के अनुसार प्रभु का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में लिखा हुआ है। तो इस बार 4 अप्रैल को सूर्योदय काल से रात्रि 11:12 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। मंगलवार को पुनर्वसु नक्षत्र आ जाने से बना स्थिर योग कार्य सिद्धि प्रदायक माना जाता है। इस दिन आप सिद्ध मुहूर्त में शुभ जो भी मंगल कार्य करेंगे अति श्रेष्ठ अभिष्ट की सिद्धि को प्राप्ति करने वाला रहेगा। व्यापारिक कार्यों के आरंभ करने के लिए भी बहुत ही शुभ दिन है। आपको पूजा कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ। सुबह सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले राम दरबार की पूजा करें। राम दरबार में राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, भगवान श्री राम का पूजन करके आह्वान करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, और स्तोत्र ये वाला जो बता रही हूँ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, राम मंत्र का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें। और एक मंत्र बता रही हूँ उससे भगवान को मनाना है। मंत्र है कृतनानेन पूजनेन श्री सीता रामाय समर्पयामि। इस मंत्र का आप उस दिन जितना जाप हो सके उतना करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा राम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और माँ दुर्गा की नवरात्र में हम आराधना क्यों करते हैं। इसके लिए 2 कथाएं प्रचलित हैं।
एक कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करके देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरत्व प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ आरंभ कर दिया। यह बात पवन के माध्यम से इंद्रदेव ने श्री राम तक पहुंचवा दी। इधर रावण ने मायावी तरीके से पूजा स्थल पर हवन सामग्री में से एक नीलकमल गायब करा दिया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। सभी में इस बात का भय व्याप्त हो गया कि कहीं माँ दुर्गा कुपित न हो जाए। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयनम नव पंकज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह माँ की पूजा में समर्पित कर दें। श्री राम ने जैसे ही तुणीर से अपने नेत्र को निकालना चाहा, तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और कहा कि वह पूजा से प्रसन्न हुई हैं और उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर वहां पहुंचे और पूजा कर रहे ब्राह्मणों से एक श्लोक जया देवी भूति हारिणी में हरिणी के स्थान पर करिणी उच्चारित कर दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्तों की पीड़ा करने वाली और करिणी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वर प्रदान किया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग कर शुरू किया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं को भी अधिकार छीन लिए और स्वर्ग लोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तभी महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर के माँ दुर्गा को सभी अस्त्र शस्त्र दिए ताकि वो उसका वध कर सके। दोस्तों, नवमी के दिन लोग श्री राम की झांकियाँ भी निकालते हैं और दक्षिण भारत में पहले दिन विशेष पूजा होती है। आम पल्लव और नारियल से सजा हुआ कलश दरवाजे पर रखा जाता है। तो कुछ लोग भक्त 9 दिन तो उपवास जो करते हैं सो करते ही हैं, नहीं तो नवमी के दिन भी उपवास करते हैं। शेष दोस्तों, अपनी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आप उपासना करें। नवरात्र में उपासना और उपवास का विशेष महत्व होता है। उप का अर्थ होता है निकट और वास का अर्थ होता है निवास, अर्थात ईश्वर से निकटता बढ़ाना। कुल मिलाकर ये माना जाता है कि उपवास के माध्यम से हम ईश्वर को अपने मन में ग्रहण करते हैं, मन में ईश्वर का वास करते हैं। आज भी सब कोई देखे लो दोस्तों, आज इतना मॉडर्न युग हो गया है, फिर भी आज की परिस्थितियों में भी उपवास के बहाने हम अपनी आत्मिक शुद्धि को कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में हम सुधार ला सकते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए अपनी भौतिक आवश्यकताओं का परित्याग करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर और आत्मा के बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा संबंध स्थापित हो जाता है। उपवास हमारे सिर्फ भगवान को समर्पित नहीं होता, बल्कि स्वयं को डिसिप्लिन भी करने का बहुत इजी सा उपाय है। तो कर लीजिएगा इस रामनवमी का उपवास। अगर आपने 8 दिन नहीं भी किया है तो 9वें दिन आपको नवरात्र पे राम जी का रामनवमी का उपवास करना है ज़रूर, ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखे। सत्य और धर्म की जीत के रूप में मनाते हैं हम रामनवमी, तो भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। कर लीजिएगा कुछ काम जो मैं बता रही हूँ। क्या आपको करना है? 10 काम इस रामनवमी पर। एक तो सबसे पहले आपको रामनवमी के दिन भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करनी है। दूसरा, नया घर, दुकान अथवा प्रतिष्ठान में पूजा करके प्रवेश कर सकते हैं आप। नवरात्र के 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना करनी है। शक्ति अनुसार माँ सिद्धिदात्री के नाम से दीप प्रज्वलित करें। जितना हो सके अपनी पॉकेट के अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, दान पुण्य करें।
राम का जन्म उत्सव ऐसे मनाएं जैसे घर में कोई नया शिशु जन्मा हो। नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं। उन्हें भोजन करा कर के उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें भेंट करें। जिस प्रकार शुभ कार्य करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, इस नवरात्र को पुष्य नक्षत्र में कार्य करने से वैसे ही बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए शुभ कार्य जरूर करें। श्री रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र, राम मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि के पाठ से ना सिर्फ अक्षय पुण्य मिलता है, बल्कि धन संपदा के निरंतर योग भी जागृत होंगे। किसी भी नए कार्य की शुरुआत या नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शुभ नक्षत्र में आया है इस बार रामनवमी। कर लीजिए ये उपाय। प्रभु राम के जन्म उत्सव है, उनकी शुभ कामनाएं आप सभी को। मना लीजिए भगवान राम को और मनचाहा धन पा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी देवी देवता आपके सारे दुखों को हर लें, यही मेरी बार बार सारे देवी देवताओं से विनती है दोस्तों। आप अपने कर्म करते रहिए, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, टोने टोटके के भरोसे मत बैठे रहिए। कर्म करेंगे क्योंकि ये कर्म प्रधान चीज़ें हैं। कर्म कीजिए और फिर ये अपने भाग्य पे भरोसा कीजिए। भाग्य तो आप खुद से बदल सकते हैं अगर ये छोटे छोटे टोटके और उपाय जो बताती हूँ वो करते रहेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने दोस्तों, अपने फैमिली वालों से ज़रूर शेयर करें ताकि सभी कोई इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों ताकि हमारे आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। और लव यू ऑल। टेक केयर एंड जय माता दी।